Hello student, welcome to Saint Engineer online classes. We all are working from home. I hope all of you are very well and stay in your home. Today we will solve NCERT questions of chapter 11 dual nature of radiation and matter wave. So let's start to solve first question, question number 11.1. So according to question, find the maximum frequency and minimum wavelength of X-rays produced by 30 किलोवोल्ट इलेक्ट्रॉन. बच्चों जैसे कि आपको पता है कि जब कोई फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन किसी मेटल सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो उसके इंसिडेंट होने से एक रेडिएशन एमिट होता है मेटल सरफेस से, जिसे हम एक्सरेज कहते हैं. दैट इज एक्सरेज फिनोमिना जो होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का रिवर्स होता है. तो क्वेश्चन में एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल गिवन है बच्चों. तो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल फ्रॉम क्वेश्चन, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल कितना, V इक्वल टू 30 किलो वोल्ट, 30 इंटू 10 टू द पावर 3 वोल्ट, इट मीन्स 3 इंटू 10 टू द पावर 4 वोल्ट. ठीक है. अगर हम एनर्जी कैलकुलेट कर ले तो क्या होगा, एनर्जी ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, एनर्जी हो जाएगी बच्चों इसकी E इंटू वी. तो E एनर्जी इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू V क्या हो जाएगा बच्चों, तो V हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 4. इट मीन्स द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 जूल. इट मीन्स एनर्जी हो जाएगा बच्चों 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 जूल. अब कैलकुलेट करना है बच्चों फर्स्ट पार्ट में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. तो वी नो दैट एनर्जी क्या होता है बच्चों, एनर्जी इक्वल टू एच न्यू, और ये कितना हो गया 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15. तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा यहाँ से 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 अपॉन एच. एच की वैल्यू क्या होती है बच्चों, तो 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34. तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इक्वल टू, बाय सॉल्विंग वी गेट 7.24 इंटू 10 टू द पावर 18 हर्ट्ज. मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगा बच्चों हो जाएगा 7.24 इंटू 10 टू द पावर 18 हर्ट्ज. नाउ वी हैव टू फाइंड द मिनिमम वेवलेंथ. लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व मिनिमम फॉर मिनिमम वेवलेंथ. We also know that एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, hc अपॉन लैम्डा. फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होने के लिए वेवलेंथ को मिनिमम होना होगा, विच इज इक्वल टू 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15. बाय सॉल्विंग वी गेट मिनिमम वेवलेंथ इक्वल टू hc अपॉन 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15. एंड मिनिमम वेवलेंथ इक्वल टू h की वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34. c की वैल्यू क्या होती है बच्चों 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15. So by solving we get minimum wavelength equal to 33, 24, 3 8s are 24, 8 4s are 32, point 8 1s are 8, 8 2s are 16. It means 4.12 into 10 to the power minus 34, 10 to the power 8, माइनस 10 ऊपर गया तो डलवा प्लस 5, सॉरी माइनस 5 ऊपर गया प्लस 5. तो मिनिमम वेवलेंथ क्या हो जाएगा बच्चों 4.12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 5 13. तो 10 का माइनस 20, सॉरी यहाँ एनर्जी जो है बच्चों 10 का माइनस 15 है, माइनस 15. सो बाय सॉल्विंग वी गेट माइनस 11. तो मिनिमम वेवलेंथ क्या हो जाएगा यहाँ से 4.12 इंटू 10 का माइनस 9 इंटू 10 का माइनस 2. तो मिनिमम वेवलेंथ इक्वल टू 0.0412 नैनोमीटर.
This is the answer of this question. So please pause the video and note in your notebook. Now student, let's solve next question 11.2. So according to question, the work function of calcium metal is 2.14 electron volt. So from question वर्क फंक्शन कितना गिवन है बच्चों, फाई इक्वल टू 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप चाहो तो इसे जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, 2.14 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। तो वर्क फंक्शन गिवन है। और व्हेन अ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज इज इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन अकर। और लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है, जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है इस मेटल सरफेस पे, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है बच्चों, 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है। वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। सो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन, आइंस्टीन ने क्या इक्वेशन दिया था बच्चों कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो हो जाएगा एच न्यू माइनस फाई। ये होता है ना। अब हम फाई की वैल्यू पुट कर देंगे और न्यू की वैल्यू पुट कर देंगे। वी हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻34 एंड न्यू इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻14 माइनस फाई कितना गिवन है बच्चों, 2.14 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। बाय सॉल्विंग वी गेट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 6 6 are 36, 39.6 इंटू 10⁻20 माइनस 2.14 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3.96 इंटू 10⁻19 माइनस 2.14 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। So by solving we get maximum kinetic energy equal to 0.54 इंटू 10⁻19 जूल। अब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों। नाउ वी हैव टू फाइंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल। In second part we have to find the stopping potential. So for stopping potential क्या होता है बच्चों, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू EV नॉट। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है बच्चों, तो 0.54 इंटू 10⁻19। E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 V नॉट, -19 से कैंसिल। तो V नॉट इक्वल टू 0.54 अपॉन 1.6। बाय सॉल्विंग वी गेट V नॉट इक्वल टू 54/16 इंटू 1/10। तो 8 2 is 16, 27। तो V नॉट इक्वल टू 8 3 is 24.5। तो 3.5 अपॉन 10 इट मीन्स V नॉट इक्वल टू 0.35 वोल्ट। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो गया बच्चों, 0.35 वोल्ट। Now we have to find the maximum speed of emitted electron. So we know that maximum kinetic energy क्या होता है बच्चों, हाफ mv²। ठीक है, इक्वल टू मैक्सिमम kinetic energy कितनी है, 0.54 इंटू 10⁻⁻19 जूल। Put the value of mass of electron in this equation. We have v² equal to 0.54 into 10⁻19 into 2 upon 9.1 into 10⁻13। बच्चों जो डुअल नेचर के क्वेश्चन आते हैं वो केवल कैलकुलेटिव होते हैं, अदरवाइज फॉर्मूला जिसमें यही यूज होता है, एक आइंस्टीन का फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन और एक डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन के लिए। ठीक है, अगर हम इसे सॉल्व करें तो वी हैव v² इक्वल टू v इक्वल टू 344 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड।
फाइनली v इक्वल टू 344 किलोमीटर पर सेकेंड, which is the answer of this question. So please pause the video and note in your notebook. Now let's solve next question. Question number 11.3. So according to question, the photoelectric cutoff voltage in a certain experiment is 1.5 volt. यानी कट ऑफ वोल्टेज कितना गिवन है बच्चों? तो फ्रॉम क्वेश्चन कट ऑफ वोल्टेज मीन्स स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट इक्वल टू 1.5 वोल्ट. व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड? So we have to find the maximum kinetic energy. We know that maximum kinetic energy क्या होता है बच्चों? ये होता है EV नॉट. So maximum kinetic energy equal to 1.6 into 10 power minus 19 into V नॉट कितना है बच्चों? 1.5. By solving we get maximum kinetic energy equal to 2.4 into 10 power minus 19 joule. और अगर इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 2.4 इंटू 10 पावर माइनस 19 अपॉन 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. बाय सॉल्विंग वी गेट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी आंसर दे सकते हैं, जो में भी आंसर छोड़ सकते हैं. नाउ लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11.4. Monochromatic light of wavelength 632.8 nanometer is produced by a helium neon laser. तो लाइट का वेवलेंथ गिवन है बच्चों, जो किसी लेजर से प्रोड्यूस किया गया है. फ्रॉम क्वेश्चन वेवलेंथ कितना गिवन है लाइट का? तो लाइट का वेवलेंथ है 632.8 नैनोमीटर. बच्चों जब इस टाइप का डेटा एग्जाम में आए तो आप उसे सॉल्व करते समय जब कैलकुलेट करो तो 632.8 को राउंड ऑफ 600 नैनोमीटर लेके आप उसे सॉल्व कर लो, आंसर नियर बाय हो जाएगा. सो वेवलेंथ गिवन है बच्चों 632.8 नैनोमीटर विच इज इक्वल टू 632.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर. ठीक है बच्चों. द पावर एमिटेड इज, और पावर गिवन है, पावर इक्वल टू 9.42 वाट. ठीक है बच्चों, पर मिली वाट 9.42 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 वाट पावर गिवन है. नाउ इन फर्स्ट पार्ट में क्या कैलकुलेट करना है? फाइंड द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन ऑफ लाइट बीम. एनर्जी और मोमेंटम कैलकुलेट करना है. ठीक है बच्चों. तो फर्स्टली हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं. एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू क्या होता है बच्चों? एच न्यू या एच सी अपॉन लैम्डा. अब यहाँ वेवलेंथ गिवन है इसलिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे. तो एनर्जी क्या हो जाएगा बच्चों फोटोन का? तो एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10 माइनस 34 इंटू सी की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8. ठीक है बच्चों. अपॉन लैम्डा. लैम्डा कितना है? 632.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9. बच्चों आप एच सी की वैल्यू कंबाइंड याद कर लो तो वो बेहतर है. अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये राउंड ऑफ वैल्यू जो आता है वो आता है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25. एच सी की वैल्यू कभी डायरेक्ट पुट करनी हो तो आप ये पुट करके सॉल्व कर सकते हो, आसानी से हो जाएगा. ठीक है बच्चों. नाउ बाय सॉल्विंग वी गेट E इक्वल टू 6.6 इंटू 3 अपॉन 632.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17. ठीक है. तो बाय सॉल्विंग वी गेट एनर्जी इक्वल टू 3.14 into 10 to the power minus 19 joule. This is the answer of this first part of the question. Now in second part, how many photons? Sorry, momentum भी calculate करना है हमें. momentum क्या हो जाता है फोटोन का बच्चों? तो momentum of photon is h upon lambda.
h की वैल्यू क्या है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 और लैम्डा कितना है बच्चों, तो लैम्डा है 632.8 इंटू 10⁻⁹ तो बाय सॉल्विंग वी गेट मोमेंटम इक्वल टू 1.05 इंटू 10⁻⁻7 और -27 kg मीटर पर सेकेंड. Now in second part, how many photons per second on average arrive at the target. तो हमें कैलकुलेट करना है बच्चों सेकंड पार्ट में नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, कितने फोटोन टारगेट पे और एक सेकंड में इंसिडेंट हो रहे होंगे. ठीक है बच्चों, तो नंबर ऑफ फोटोन कैलकुलेट करना है. तो वी नो दैट पावर क्या होता है बच्चों, पावर होता है एनर्जी, टोटल एनर्जी अपॉन टाइम. ठीक है, इट मीन्स टोटल एनर्जी अपॉन टाइम पावर इक्वल टू. अब एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है बच्चों, एच न्यू, जो हमने कैलकुलेट किया है एक फोटोन की एनर्जी. अब मान लेते हैं कि नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फोटोन कितने हैं लेजर लाइट से जो प्रोड्यूस हो रहा है स्मॉल एन अपॉन टी. हमें कैलकुलेट करना है बच्चों स्मॉल एन बाई टी, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड. कंसीडर स्मॉल एन क्या है बच्चों, स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ फोटोन. ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम या पर सेकेंड. सो एन अपॉन टी क्या हो जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड इज इक्वल टू पी अपॉन एच न्यू. पावर कितना गिवन है बच्चों, तो पावर गिवन है क्वेश्चन में 9.42 इंटू 10⁻⁻3 अपॉन एच न्यू. एच न्यू की वैल्यू कैलकुलेट करी हमने एनर्जी ऑफ फोटोन जो कि किसके इक्वल है 3.14 इंटू 10⁻⁻19 के. So by solving we get number of photon is approximate number of photon is equal to 5.3 into 10⁻16 photon per second. इसका मतलब एक सेकेंड में उस लेजर लाइट से कितने फोटोन एमिट हो रहे होंगे बच्चों, तो 5.3 इंटू 10⁻16 फोटोन एमिट हो रहे होंगे जो उस मेटल सरफेस पे इंसिडेंट हो रहे हैं. Now let's solve third part of this question. How fast does a hydrogen atom have to travel in order to have the same momentum as the photon? यानी अगर हाइड्रोजन के एक एटम और फोटोन का मोमेंटम सेम हो जाए तो हाइड्रोजन का वो एटम किस स्पीड से मूव करेगा. तो फ्रॉम क्वेश्चन मोमेंटम जो है बच्चों वो हाइड्रोजन एटम का इसके इक्वल है मोमेंटम ऑफ फोटोन. मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मोमेंटम होता है m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी. तो हाइड्रोजन एटम का मोमेंटम और फोटोन का मोमेंटम सेम है. तो हाइड्रोजन एटम के लिए मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल टू फोटोन का मोमेंटम कितना है बच्चों, तो 1.05 इंटू 10⁻⁻27. तो अगर हम हाइड्रोजन एटम की स्पीड कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा 1.05 इंटू 10⁻⁻27 अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन एटम. अब वी नो डैट एक हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो टोटल मास जो होता है एक हाइड्रोजन एटम का कितना होता है, अप्रोक्सीमेट 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg. इट इज द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम. Put the value of mass of hydrogen atom in this equation. We have speed क्या हो जाएगा 1.05 into 10⁻⁻27 upon 1.67 into 10⁻⁻27. इनका -27 से -27 cancel. So we have speed of hydrogen atom is equal to 0.63 meter per second. So please pause the video and note in your notebook. Now student, let's solve next question. Question number 11.5. The energy flux of sunlight reaching the surface of earth is
1.388 इंटू 10⁻³ वाट पर मीटर स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू गिवन है ये क्या है बच्चों, इंटेंसिटी, यानी सनलाइट से अर्थ सरफेस पे जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उस लाइट की इंटेंसिटी गिवन है। कितना गिवन है इंटेंसिटी, तो ये गिवन है 1.388 इंटू 10⁻³ वाट पर मीटर स्क्वायर, यहाँ इंटेंसिटी। सो फ्रॉम क्वेश्चन इंटेंसिटी ऑफ लाइट आई कितना गिवन है बच्चों, तो 1.388 इंटू 10⁻³ वाट पर मीटर स्क्वायर। इंटेंसिटी क्या होता है, तो पावर पर यूनिट एरिया, इट इज इक्वल टू 1.388 इंटू 10⁻³ वाट पर मीटर स्क्वायर। कंसिडर इक्वेशन फर्स्ट। नाउ हाउ मेनी photons per square meter are incident on earth surface per second। यानी हमें कैलकुलेट करना बच्चों नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, और एरिया कितना गिवन है अर्थ सरफेस का पर यूनिट एरिया के लिए कैलकुलेट करना है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए कैलकुलेट करना है। यानी अर्थ सरफेस के 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे 1 सेकेंड में इस सनलाइट से कितने फोटोन इंसिडेंट हो रहे होंगे, जिसकी इंटेंसिटी 1.388 इंटू 10⁻³ वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, assume the photon in a sunlight have wavelength of 550 nanometer। और wavelength of photon given है lambda equal to 550 नैनोमीटर। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। एनर्जी क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, hc/λ। इसमें 6.6 इंटू 10⁻³ इंटू 3 इंटू 10⁸ अपॉन लैम्डा क्या हो जाएगा 550 इंटू 10⁻⁹। इतनी एनर्जी एक फोटोन की है। ठीक है बच्चों, और क्या गिवन है, पावर पर यूनिट एरिया क्या गिवन है 1.388 इंटू 10⁻³। पावर क्या हो जाता है बच्चों, तो टोटल एनर्जी अपॉन टोटल एरिया इक्वल टू क्या है बच्चों 1.388 इंटू 10⁻³, और टोटल एनर्जी अपॉन टोटल एरिया इंटू टाइम भी तो होता है पावर में, टाइम यानी टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो पावर हो गया और टोटल एरिया ऑलरेडी पहले से था। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा बच्चों, मान लेते हैं कितने फोटोन इंसिडेंट हो रहा है सनलाइट से, कितने फोटोन इमिट हो रहा है n, और एक फोटोन की एनर्जी है E अपॉन टोटल एरिया A और टाइम T इक्वल टू 1.388 इंटू 10⁻³। अगर हम यहाँ से नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा 1.388 इंटू 10⁻³ अपॉन एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। अब यहाँ से एनर्जी ऑफ 1 फोटोन हमने कैलकुलेट कर रखा है, वो वैल्यू पुट कर देंगे 1.388 इंटू 10⁻³ अपॉन एनर्जी क्या है बच्चों, तो 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ इंटू 550 इंटू 10⁻⁹। सो नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम क्या हो जाएगा, बाय सॉल्विंग वी गेट 1.388 इंटू 550 अपॉन 6.6 इंटू 3 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा तो यहाँ 3 और ये 10⁻⁻6 अपॉन नीचे हो जाएगा 10⁻⁻26। तो बाय सॉल्विंग नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यानी 1 सेकेंड में 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितने फोटोन इंसिडेंट होंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों 4 इंटू 10⁻21 फोटोन पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यानी 1 मीटर स्क्वायर अर्थ सरफेस पे 1 सेकेंड में 4 इंटू 10⁻21 फोटोन सन से एमिट होके इंसिडेंट हो रही है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इन योर नोटबुक।